क्रिकेट खेलना शुरू किया, तो क्या यहाँ से आपने कोशिश नहीं की कि आप यहाँ की टीम से भी सिलेक्ट हो सकते हैं? मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था। मुंबई में अंडर 16 भी मैंने स्टेट टीम के लिए खेला है, ऐसा चल रहा था। जी। लेकिन मेरे परिवार में मेरे फादर का जब कैंसर के तौर पे बीमारी सामने आई, बीमारी ऐसी थी कि मेरे पापा बच नहीं पाए। हमने बहुत कोशिश की थी लेकिन छोड़ के चले गए हमको। जॉब लेना बहुत अनिवार्य हो गया था और केन्या से एक अच्छा ऑफर जॉब के साथ आया, तो जी, तो अभी आपको वहाँ कितना समय हो गया है? 3 साल हो गए हैं, चौथा साल चल रहा है। 3 साल हो गया है अभी। 1 साल और रहना है। नहीं, आपके ऊपर है, कितना भी रह सकते हो। आईसीसी का नियम है 3, आप जो भी परफॉर्मेंस करते हो, परफॉर्मेंस के हिसाब से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कंट्री। जी, शायद नेटवर्क की वजह से शायद हमें लगता है हम तक वॉइस आपकी क्लियर नहीं पहुँच पा रही है। नियम के अनुसार 3 साल आपको रहना होता है। 3 साल रहने के बाद आप कंट्री भी खेल सकते हैं। तो 3 साल मेरा शुरू हुआ है, तो यहाँ से मेरा करियर एक नया शुरू हुआ है। जी, तो क्या जब आपने यहाँ खेल रहे थे, यहाँ ज़्यादा स्ट्रगल था कि आप जहाँ अभी अब केन्या के लिए आप खेल रहे हैं और आगे भी खेलेंगे, क्योंकि आप एक वहाँ की नेशनल टीम का आप हिस्सा बन चुके हैं। तो क्या लगता है यहाँ ज़्यादा मेहनत होती थी कि वहाँ ज़्यादा मेहनत हो रही? देखो, मेहनत कहीं भी कम ज़्यादा नहीं है। मेहनत आपको यहाँ भी करनी पड़ेगी, खेल लो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। परफॉर्मेंस आप जैसे मुंबई में करते आ रहे हैं, जैसे यहीं करना पड़ेगा। बाहर भी निकाल दें तो मेरे ख्याल से आपको जब जो भी मैचेस मिल रहे हैं 100% वहाँ दो और परफॉर्मेंस करते। जी। जैसे आप अब शहर के बारे में बताना नहीं चाहते, अगर शहर के बारे में आप जानकारी देती तो चर्चा को और हम आपके बचपन से कोशिश करते थोड़ा ऊपर लाने की। मुंबई क्या की पढ़ाई का बैकग्राउंड क्या रहा है? कहाँ शिक्षा कहाँ से हुई आपकी? मैंने मुंबई से पढ़ाई की स्टार्ट है, अलबरकात मलिक जी। इंग्लिश इस्लाम स्कूल, जहाँ से के बाद मुंबई से ही कॉलेज और मुंबई से ही जॉब वगैरह। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में भी जॉब वहीं से खेला। अच्छा खासा मुंबई में सब कुछ था, स्टेट भी खेला जैसे मैंने बताया आपको, तो सब ठीक था। फिर बाद में केन्या आना पड़ा। क्रिकेट कब से खेल रहे हैं वैसे, कितना समय हो गया आपको? क्रिकेट तो क्योंकि क्रिकेट का शुरू से ही मेरे पापा जैसे बताते थे, बचपन से थोड़ा मेरे को शौक ज़्यादा था खेलने का। करते अकेडमी ज्वाइन किया मुंबई में, स्कूल में एडमिशन लिया, करते 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 देखते आज यहाँ आ गए। जी, क्रिकेट के अलावा और कुछ भी शौक रखते हैं क्या? किसी दूसरे गेम्स में रीडिंग स्किल्स हुई? नहीं नहीं, मेरा सिर्फ अभी क्या है कि शौक दूसरा करनी पड़ती है जॉब के साथ। क्रिकेट है तो फिर परिवार की याद वगैरह वहाँ पे बचा ही नहीं है जिंदगी में। अभी तो सिर्फ ये लाइफ में फोकस हो गए हैं। ऐसा लगता है कि इससे इससे ज़्यादा बड़ा जिम्मेदारियाँ और सब चीज़ों से देखते हुए तो खाली फोकस है जिंदगी में अभी क्रिकेट। तो आपका पूरा परिवार अभी भारत में ही है? हाँ, अभी अभी बहन की तो शादी हो गई है, तो कुछ समय बाद मम्मी जी को भी यहाँ पे केन्या में बुला लिया जाएगा, तो साथ में रहेंगे हम। कितना समय दे पा रहे हैं घर वालों को? घर वालों को समय देते ही हैं, जैसे अभी टाइम मिलता है। लेकिन ये है कि साथ में रहेंगे तो अच्छा है। सही बात है। तो ये अब आने वाले समय में कौन-सा मैच आप केन्या के लिए खेलेंगे नेशनल स्तर पर? सॉरी, अभी इंटरनेशनल तो स्तर जो पर हमने खेलेंगे? हाँ, अभी जो हमने रुवांडा टूर पे गए थे, वहाँ पे हम लोग क्वालिफाई हुए हैं। तो जो क्वालिफाई हुए हैं उसमें हमारा नामीबिया, जिम्बाब्वे, रुवांडा, तांजानिया ऐसी टीमें हैं। 7 टीमें हैं, 7 टीमें होंगी, वो सीधा 24 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई होंगी। तो एक अच्छा मौका है हम जी। लोगों के पास भी में जो होने वाला T20। तो खाली हमें जिम्बाब्वे देखो स्ट्रॉन्ग टीम है, नामीबिया स्ट्रॉन्ग टीम है, तो मैं इनके आपने भारत में कुछ समय बताया या क्यों कहेंगे पूरा बचपन भारत में बीता, अब आप अभी केन्या हैं, तो इन दोनों जगह को जब आप दोनों कंट्री को कंपेयर करते हैं, तो कौन-सी देश की ज़्यादा मतलब अनुकूल आपको स्थितियाँ लगती हैं कि कहाँ रह पाना अच्छे तरीके से आसान होगा? पहले पहले जब मैं सुनता था कि भारत एक मिट्टी है, भारत एक माता है, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा ये बात सब सत्य है। भारत की बात अलग है, वहाँ जाते जो भारत की मिट्टी की खुशबू है उसकी बात अलग है।
भारत क्योंकि यहाँ से फ़ील होता है, क्योंकि जो नहीं रह रहा है उसको वैल्यू पता है। तो पहले तो हम जब रहते थे नहीं देते थे, लेकिन अभी भारत की वैल्यू मालूम पड़ती है। जी, बिल्कुल, जब जो चीज़ अपने पास नहीं होती है, जो जगह अपने पास नहीं होती हैं, तब उसकी हमें अहमियत समझ में आती है। बिल्कुल। जैसे क्या होता है कि आप केन्या की टीम के लिए मतलब चुने गए हैं, तो भारत में एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एक चलन चलता है कि जो कोच होते हैं या जो कमेटियाँ होती हैं, जो प्लेयरों को चयनित करती हैं। अधिकतर जो अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनका शोषण होता है क्योंकि अभी रिसेंटली घटना बताएँ तो एक कल एक लड़की का हुँ। मेरा आप क्वेश्चन सुन पाए थे? दोबारा बोल दो, पता नहीं क्या था पूरा आवाज़। क्या होता है कि भारत का एक शुरुआती जब से स्पोर्ट्स आया है, एक इतिहास रहा है कि कोचों द्वारा ये जो कमेटी जो प्लेयरों को चुनती है, उसमें जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, उनका शोषण होता है। या तो उनसे रुपए की डिमांड की जाती है या भाई-भतीजे के तहत किसी अन्य व्यक्ति का चयन कर दिया जाता है। तो क्या आप भी इसका शिकार हुए हैं? इस कारण आप केन्या की टीम में पहुँचे? बिल्कुल नहीं, ऐसा थोड़ी होता है कि किसी का निकल जाए और आप उस हर प्लेयर से सवाल करें। प्लेयर की मेहनत भी हो सकती है, प्लेयर का अपने बल पे वो आगे बड़ा हो सकता है, ये भी हो सकता है। जितने भी प्लेयर आगे बढ़ रहे हैं, ये नहीं कि ये सब अपनी मेहनत और भगवान की दुआएँ से आगे सब बढ़ रहे हैं। जी। मैं जो आपको क्वेश्चन बोला था सर शायद आप समझ नहीं पाए। जैसे आए दिन यहाँ जो घटनाएँ हो रही हैं, आप तो इसका शिकार नहीं हुए थे ना? हम ये जानना चाहते हैं। हाँ, नहीं, आप अपनी नहीं। स्वेच्छा से गए थे भारत की मतलब केन्या की टीम में? हाँ, मेरी इच्छा थी भाई, क्योंकि मेरा आपको बताया ना, मेरे पापा का इश्यू नहीं, तो मेरी ये पर्सनल मेरा ये चॉइस था। परिवार से बात की, दोस्तों से सबसे मैंने बात की, रिश्तेदारों, तो जब पापा नहीं है, कमाएँ कैसे, तो यहाँ पे अच्छी जॉब आई है, क्रिकेट खेलने का भी साथ में ऑफर है, तो मेरे जी, 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 जी। तो च आपके जैसे अब बचपन के बारे में हम थोड़ी हल्की-फुल्की बात कर लेते हैं क्योंकि आप वैसे जैसे मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ, आपकी उम्र जैसे 25 से 28 के बीच के तो अभी होगी ही होगी। 22। 22 हाँ जी। अरे गज़ब सर! तो फिर भारत के लड़कों को जो फ़ोन पे अपना समय बिता रहे हैं, जो बुलेट पे जो अपना समय बिता रहे हैं और सिर्फ़ गाड़ियों के हॉर्न बजा के सड़कों पे जो बिल्कुल एक तरीके से प्रदूषण फैला रहे हैं, उन सबको आपसे सीखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि अपने जीवन को किस तरीके से सँवारा जाए और एक अच्छा मुकाम कैसे हासिल किया जाए। वैसे अगर मैं कहूँ कि पुष्कर आप भारत के नौजवानों को कुछ अच्छी ऐसी लाइनें बोले हैं जिस जिस पर उनको अमल करना चाहिए, जिस पे चलना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? मैं तो सिर्फ़ ये कहूँगा कि तो अपने माँ-बाप की वजह से आए हो। अगर आप उनको प्राउड फ़ील नहीं करा पाओ, तो तुम्हारा आना बेकार था की हो। और आप किसी भी फ़ील्ड में हो, पढ़ाई में हो, जॉब में हो, किसी भी खेल में हो, आप जब तक फ़ील ना करा दो, तब तक आपको रुकना नहीं है। आपको बढ़ते रहना है, चलते रहना है। और आपने जैसे सवाल करने से, बुलेट घुमाने से, इसमें कोई महान वाला काम नहीं है, ये फालतूगिरी ही है। आपके पास कुछ नहीं, मेरे ख़्याल से आप इन चीज़ों को छोड़ के अपनी ज़िंदगी में ध्यान दें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। अक्षर्स को साथ ज़रूर रखें, किसी एक को, अपने से बड़े को हमेशा साथ रखें, जो आपको सलाह दे सकती होती है, आप घरवालों से शेयर नहीं कर सकते। कुछ बातें ऐसी होती है, आप दोस्त से शेयर कर सकते हो, तो एक दोस्त आपका चाहिए, ताकि वो उस नज़रिए से आपको सलाह दे सके, कि आपको रास्ता दिखा सके। क्योंकि जब आपको जी, जी। रास्ता ही आपके पास 4-5 रास्ते, आप उसमें कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो घरवालों से बात करके चलो, अपने बड़े से साथ लेके चलो और आप आगे बढ़ो। मैं दुआ करता हूँ कि पुष्कर जैसे ही भारत के सभी नौजवान बिल्कुल समझदार हो जाएँ और अपने जीवन को एक अच्छी तरीके से एक अच्छी दिशा में ले जाएँ। पुष्कर जी आप खेलने के साथ-साथ केन्या में कुछ साथ में कुछ काम भी करते हैं? हाँ जी, मैं क्रिकेट में जॉब करता हूँ। मेरे बॉस हैं मनसूख ईरानी, जिन्होंने मुझे केन्या में बुलाया। तो जी। केन्या में से बात मुझसे ज़्यादा खुश तो मेरे बॉस को भी हुई है, और मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरा बहुत अच्छा क़रीब रखने का वादा किया है। क्या मैं जान सकता हूँ आप वहाँ करते क्या हैं? क्योंकि शायद आपने बताया भी होगा तो हम वॉइस शायद आपकी सुन नहीं पाए। मैं हिरानी टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड कंपनी में एज़ अ मार्केटिंग मैनेजर काम करता हूँ, नैरोबी
केन्या में जो है इंटरनेट एंड टीवी प्रोवाइडर है। जी, आप और कुछ भारत के लिए या भारत के लोगों के लिए कुछ कहना चाहते हैं? तो आपको बताया ही है कि आप तो नेगेटिव लोगों से दूर रहो, दुश्मनी कम बनाओ, दुश्मनी करने से वहाँ आपका ध्यान भटकेगा। जो उसको करना है जी। करने दो। मेरे ख्याल से 1-2 एनिमी होने भी तो उनके लिए, उनको दिखाने के लिए करोगे तो वो अच्छी बात है। वो कुल मिला के आपका अच्छा होना चाहिए। तो चलिए हम चर्चा का अब हम समापन करते हैं, अंत करते हैं। आप सुन रहे थे पुष्कर और मेरी चर्चा, और जिसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पुष्कर जी केन्या की नेशनल क्रिकेट टीम का हिस्सा बन चुके हैं और आपको ये अब खेलते हुए नज़र आएँगे और आपको ये टीवी पे भी नज़र आएँगे, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। और आप सबको पुष्कर जी से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, या जो सीख रहे हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं सीख रहे हैं वो सीखें। ऐसे ही हम मिलेंगे अगली चर्चा में किसी और के साथ। पुष्कर जी, समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आगे के जीवन के लिए।